हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के लिए। कैंसर सोल ट्राइब का जून 2024 कैसा रहने वाला है, यानी कि जून के महीने में ओवरऑल किस तरह की ग्रोथ है, रिलेशनशिप्स के क्या एस्पेक्ट हैं, इमोशनल एस्पेक्ट कैसे हैं, साइकोलॉजिकली आप कैसा फील करेंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, स्पेशली मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, और कारोबार का क्या रहेगा, और मनी मेकिंग, सक्सेस, इन सब चीज़ों में कॉम्पिटिटिव विंस हैं या नहीं है, रिलेशनशिप्स का क्या हाल है, ठीक है, क्या डूज़ हैं क्या डोंट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या बिल्कुल करना चाहिए, क्या कम करना चाहिए क्या ज़्यादा करना चाहिए, वो सब इस रीडिंग के थ्रू हमको पता चलने वाला है। सो यहाँ पे गाइज ये ना आपकी जनरल है और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ना इसमें हर चीज़ हर किसी के साथ 100% रेजोनेट नहीं करती है, बट काफ़ी लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा रीडिंग्स का पार्ट रेजोनेट करता है, क्योंकि ये आपकी ही कंबाइंड और कलेक्टिव एनर्जी होती है जो रीडिंग्स करवाती है और उस पर्टिकुलर वीडियो तक आपको लेके आती है। सो प्यारे से कैंसर सोल ट्राइब वैसे ही बहुत इमोशनल हैं और इमोशन से ही ड्रिवन हैं और इमोशन से ही परेशान भी हैं कहीं ना कहीं। सो देख लेते हैं जून में क्या रहने वाला है आप लोगों का। कार्ड्स इतने बेचैन क्यों हैं, व्हाट हैपेंड, ओके। सो यहाँ पे ओके ओके। सो ये हो गए हैं आप लोगों के कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। सेकंड कार्ड है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आई मीन वाओ, पर्सनली आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू ऑल गाइस। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर। आई मीन दिस इज द टू मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज देयर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, क्या बात है। एंड द हैंग्ड मैन का कार्ड है, दैट इज टोटली फाइन। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। सो मोटा मोटा आप लोगों की रीडिंग बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे और लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्यार का एस्पेक्ट ज़्यादा है, लव लाइफ का ज़्यादा है या लव लाइफ का बिल्कुल नहीं है, या काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, काम का एस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना सब कुछ बैलेंस्ड है और कैंसर सोल ट्राइब के लिए कहीं ना कहीं सीख भी है कि उनको सब कुछ ना बैलेंस करके ही चलना है लाइफ में। सो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और इमोशनल बैलेंस तो आप लोगों को सीखना है। और लास्ट 6 मंथ से मैं देख रही हूँ कि यू गाइज आर इम्प्रूविंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने ऊपर ही काम करना होता है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास के कुछ 6-7 महीनों की, तो आप एक ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहाँ पे आपने काफ़ी लॉसेस फील किए हैं, लॉसेस एक्सपीरियंस किए हैं। अब ये अलग अलग लोगों के केस में अलग अलग तरह के लॉसेस हैं, आपसे कौन सा पार्ट बिलोंग करता है आप देख लीजिएगा। तो उसमें सबसे पहले है फाइनेंशियल लॉसेज आप लोगों ने सहन किए हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना एक इज्जत का कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, मान की हानि हो जाती है, मान हानि हो जाती है, समाज में आपका पद प्रतिष्ठा कम हो जाती है, वो है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जॉब लॉस किए हैं पिछले कुछ 6-7 महीनों में, ठीक है, जॉब चेंज भी किए हैं, जॉब लॉस किए हैं, और किसी ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते हुए उनको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। तो उस तरह का आप लोगों को है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे बिट्रेयल्स हुए हैं, धोखेबाजियाँ धोखेधड़ियाँ जो होती हैं, क्विक मनी स्कीम में जो हम पैसा लगा देते हैं वहाँ पे लॉस है। किसी सगे संबंधी ने ही आपको फंसाया है, उनकी बातों में आके कहीं ना कहीं आपको शीशे में उतार के उन्होंने आपका ये लॉस कराया है। काफ़ी लोगों का ये प्रॉपर्टी का लॉस है, काफ़ी लोगों के ये लीगल मैटर्स के लॉस हो सकते हैं, काफ़ी लोगों के लिए ये कोई आपने पढ़ाई की हो, कंपटीशन दिया
हो तो आपके उसको आप कंपटीशन को विन ना कर पाए हो, उस तरह का लॉस है। और काफ़ी लोगों के लिए ये बिट्रेयल है, पार्टनरशिप का टूट जाना, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे अच्छी फ्रेंडशिप्स टूट जाना। और काफ़ी सारे लोगों के लिए ये लॉस है कि पार्टनर से वो अलग हो गए हैं, चाहे वो परमानेंट बेस पे अलग हो गए हैं, चाहे वो टेम्परेरी बेस पे गुस्से में एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। बट ऐसा है, आप लोग काफ़ी हद तक नो कॉन्टैक्ट में हैं। वो नो कॉन्टैक्ट चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है और किसी भी रिगार्डिंग हो सकता है, बट आप पिछले 5-6 महीनों से, 7-8 महीनों से बहुत नो कॉन्टैक्ट में हैं और काफ़ी अलग थलग और डिप्रेशन में हैं, कट के बैठ गए हैं बिल्कुल सारी दुनिया से। और कहीं ना कहीं आपको पता है इसमें से बाहर कैसे आना है, क्योंकि ताला भी आपके सामने है और चाबी भी आपके सामने है, बट यू आर नॉट विलिंग टू टेक एनी एक्शन, टू गिव एनी एफर्ट्स, है ना। ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं आप लोगों को ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, क्योंकि कैंसर सोल ट्राइब जो है वो इमोशनल हमारा जोडिएक साइन है, वाटर का एलिमेंट कैरी करता है। और यहाँ पे जो इतने भी इमोशनल लोग हैं ना, उनको अगर एक बार धोखा मिल जाए तो वो इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपना 100% दे रहे होते हैं। तो कोई ऐसी रिलेशनशिप, कोई ऐसी पार्टनरशिप, कोई ऐसी चीज़, ये आपका जॉब, आपकी काम, आपका बिजनेस भी हो सकता है कि जहाँ आप अपना 100% दे रहे थे, दिल दिमाग हर तरह से, वहाँ पे आपको बिट्रेयल हुआ है। ठीक है, सो ये है आपके पास्ट में जो हुआ है वो घटना। और जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो हो सकता है आप इस चीज़ में से बाहर निकल चुके हो, प्रेटी श्योर कि आप इसमें से बाहर निकल चुके हो, क्योंकि ये जो मेलोड्रामा आप लोगों की लाइफ में हुआ है, रिश्ते टूटे हैं। और यहाँ पे ना, जैसे कहते हैं, एक किसी इंसान का हक मार लेना, चाहे उसके हिस्से की अटेंशन छीन लेना, उसके हिस्से की लाइफ एंड लाइट छीन लेना, उसकी हेल्थ ख़राब कर देना, उसके बारे में गलत बातें फैलाना, उसकी इज्जत ख़राब कर देना, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। और लेकिन जो कुछ भी है ये, उसके जो फलस्वरूप है ना, उसके रिजल्ट में आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। ये एक इस तरह की रिलेशनशिप या पार्टनरशिप आप लोगों की टूटी है या ख़राब हुई है, जिससे वो रिश्ता तो गया ही गया है और उसका दुख तो अलग है, साथ में आपको ना आपके पैसे का लॉस बहुत हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस में रहे हैं आप 5-6 महीने ना। सो इस तरह का है। और यहाँ पे उसके बाद जब ये हो चुका, उसके काफ़ी महीनों तक आप लोग ना इस चीज़ में रहे हैं कि नेगेटिविटी बहुत हावी रही है आप लोगों के ऊपर ना। ये देखिए, नेगेटिव विचार जैसे ना काले कौवों की तरह से ऊपर काँव काँव कर रहे हैं इसके सिर के ऊपर, ऐसे ही ना आपकी साइकी में भी एक नेगेटिविटी बहुत हावी रही है। आपको सब कुछ नेगेटिव दिखा है, आप खुद के लिए बहुत नेगेटिव हुए बीच में, आपको बहुत सेल्फ डाउट से भर गए और बहुत सेल्फ लिमिटिंग आपने लाइफ को बना लिया, बिल्कुल ना किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल अपने में गुमसुम रहना। और बहुत बार ये चीज़ें इस तरह की भी होती हैं कि शेमफुल होता है ये चीज़ ना, रिश्ते का ऐसे टूट जाना और अगेन हमारे पैसे का लॉस हो जाना। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा बुद्धू बनाया गया, हमारा फ़ायदा उठाया गया, हमारा एडवांटेज लिया गया, तो इसीलिए भी हम ना दूसरों के साथ इन चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। तो आपने काफ़ी स्लीपलेस नाइट गुजारी है, नींद नहीं आ रही है, आपको नींद नहीं आती, नींद की प्रॉब्लम रही है, डिप्रेशन, ऑलमोस्ट क्रोनिक डिप्रेशन में रहे हैं आप लोग, एंग्जाइटी के इश्यूज़ हैं आप लोगों को, आपको ना नाइटमेयर्स आते होंगे, डरावने बुरे सपने, और आपको ढेर सारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, उसके हो सकता है उसके रिजल्ट में आपको कुछ फिजिकल बीमारियां भी हो गई हों, क्योंकि इतना कुछ स्ट्रेस है, इतना मेंटल स्ट्रेस आप लोगों ने लिया है। और यहाँ पे ये मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ कि ये जो भी इंसान है ना, जिसने आपके साथ ये किया है, ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का खिलाड़ी था इन सब चीज़ों में। सो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है कि उसने क्या किया है, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ है और आप किस हालत में हैं। तो उसने इस चीज़ का ना कोई टेंशन नहीं ली है, उसने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की है, आपके बारे में सोचना और पूछना उसने गवारा नहीं समझा है। वो आपको ऐसे छोड़ के चला गया या चली गई कि जैसे आप उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, जैसे आप कोई चीज़ थे, जैसे कि इस्तेमाल किया आपको और छोड़ दिया। तो इस तरह का आपका रहा है और ढेर ढेर आप नेगेटिविटी में घिरे रहे हैं और बहुत परेशान रहे हैं। इस कार्ड का मतलब ही होता है कि बहुत परेशान रहे हैं, जैसे कि इस तरह का धोखा आपने फील किया है कि जैसे 10-10 तलवारें कहीं ना कहीं आपकी पीठ में घोंप दी जाएं। तो धोखे का बहुत एस्पेक्ट है, धोखा हुआ है आपके साथ ना रिसेंट पास्ट में। और यहाँ पे ये सब पास्ट था और पास्ट भी बताना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद ठीक कैसे हुई है सिचुएशन।
जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे कैंसर सोल ट्राइब, तो या तो आप इस पोजीशन में होंगे अभी, या आप इसमें से बाहर निकल चुके होंगे। और ये जब हम बहुत नेगेटिव होते हैं, हमारी सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है, सो दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर टाइम बीइंग ना, फॉर टाइम बीइंग ऐसा करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी की हैसियत ही कितनी है, आदमी की हैसियत बहुत ज़्यादा नहीं है। जब तक सब ठीक है तो हम उछलते फिरते हैं कि हाँ सब ठीक है, और जब खराब हो गया तो हम रोने लगते हैं कि भगवान ने खराब कर दिया। कितने चालाक है ना ह्यूमन बींग्स। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं और चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, और आप जो मर्जी कर लें, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं और अब ये आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। और जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। उसका सिर्फ ये कर सकते हैं कि स्पीड के साथ ना, स्पीड अप करके चीज़ों को, अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस लाएं। अपने खोए हुए टाइम को तो वापस नहीं ला सकते हैं, एनर्जी को वापस ला सकते हैं, ठीक है। रीगेन करें दोबारा से अपनी ताकत को। और जो टाइम, नेक्स्ट कार्ड आएगा उसमें बताऊंगी, जो टाइम है ना, जो टाइम वेस्ट हो चुका है उसकी भी भरपाई करें किसी तरीके से। तो उसके लिए क्या करें? तो फॉर टाइम बीइंग ना गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी लाइफ की सरेंडर। तो आप लोगों ने यहाँ पे सरेंडर किया है, ये देखिए ना इसकी पोजीशन कितनी खराब है। जब ये कार्ड आता है ना, ये कार्ड अपने आप में बताता है कि जब जिस भी रीडिंग में ये कार्ड आया है कि उस इंसान की, सामने वाले की जो हालत है वो बहुत पतली है, बहुत ख़राब है। ये तो इस कार्ड से मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत बहुत चीज़ों से गुजरे हैं, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें आप लोगों के साथ हुई हैं। देखिए ना, उल्टा लटकना बहुत मुश्किल होता है, बट ये उल्टा लटकने में ही कहीं ना डिकोड कर रही है चीज़ों को। तो आपने ना, मतलब जो आपकी सबसे बुरा टाइम था, सबसे बुरा टाइम जो आपने काटा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपने लेसन लिए हैं, आपने सरेंडर किया है भगवान को, आपने इस चीज़ को समझा है कि कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, ठीक है, चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, और आपने भगवान से मदद ली है और भगवान आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पे जून में। बहुत ही अच्छा। अब मैंने बोला था कि आप वो जो टाइम ख़राब हो गया है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते, टाइम वापस नहीं आ सकता, एनर्जी आप रीगेन कर सकते हैं, पैसा आप दोबारा बना सकते हैं, आप अपनी इज्जत दोबारा पा सकते हैं, ठीक है ना, कुछ अलग तरह के काम करके आप अपना इंप्रेशन चेंज कर सकते हैं लोगों के मन में, आप सब कुछ कर सकते हैं। बेसिकली आप टाइम वापस नहीं ला सकते हैं। सो आपको पता है वो टाइम तो गया, वो जो टाइम वेस्ट हुआ है ना, और वहाँ पे जो सब कुछ जीरो हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी कमर कस ली है यहाँ पे जून के मंथ में कि उस टाइम की भी भरपाई मैं करूँगा, उस टाइम की भी भरपाई मुझे करनी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल साफ है। ये व्हीकल है आपका, व्हीकल का मतलब है कि आप तेज चलेंगे, ठीक है, आपको पता है। और आप यहाँ पे स्प्रिंट्स लगा रहे हैं, एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, एक होता है स्प्रिंट्स लगाना, यानी कि बहुत तेज दौड़ना। तो बहुत तेजी के साथ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, और बहुत सारे स्किल आप सीख सकते हैं। और हो सकता है आपने पिछले 6 महीनों में स्किल सीखे हो, कुछ चीज़ें आपने सीखी हो, आपने सही तरीके से अपनी बात कहनी और मनवानी सीखी हो, क्योंकि आप बात कह भी नहीं पाते हैं। इमोशनल सोल ट्राइब का ये इशू रहता है कि वो अपने मन की बात अपने मन में रखते हैं और फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन की सीख है कि मुझे अपनी बात सही तरीके से सामने वाले को कहनी है, और सिर्फ कहनी ही नहीं है, कन्वे करनी है। कहना तो ये भी होता है कि कह दिया, सामने वाले ने सुना नहीं, कह दिया, सामने वाले ने माना नहीं। तो इस तरह से नहीं, सिर्फ सुनाना मकसद नहीं है, कहना मकसद नहीं है। यहाँ पे आपने सीखा है कि कन्वे करना है, जो आपका मैसेज है वो कन्वे होना चाहिए, आपकी उस बात के थ्रू एक मैसेज जा रहा है, ठीक है। सो वो मैसेज कन्वे होना चाहिए, और सामने वाले से भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। इन चीज़ों पे आप काम करेंगे, और आप काम कर रहे हैं, और तेजी के साथ जो उनमें काम होगा, आप अपने ऊपर बहुत सारा काम करेंगे। कार्ड चाहे जो मर्जी है और जैसे मर्जी है, बट मुझे जो अपना इंट्यूशन फील हो रहा है कि वो आप अपने ऊपर बहुत काम करेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारी हेल्थ भी खराब हो जाती है। आप मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। आप मुझे कोई जिम ज्वाइन करते हुए, कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हुए, दौड़ते हुए, पसीना बहाते हुए, ठीक है। ये दो तरह से है, आप अपने काम में भी खून पसीना बहाते हैं बहुत बार, और आप अपने जिम में, अपनी एक्सरसाइज में भी खून पसीना बहाते हैं बहुत बार। तो इस तरह का है कि इंटेंसिव काम आप करेंगे, चाहे आप वर्क के फील्ड में करें, चाहे अपनी हेल्थ को लेके उसको ठीक करने के फील्ड में करें, बट एक्सटेंसिव एनर्जी है यहाँ पे ना, इंटेंस वाला एनर्जी है। अब बात रही है कि हाँ, वो जो पेंटिकल्स, जो पैसे का नुकसान हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है, प्यार के साथ साथ जो बर्बादी हुई है पैसे की, ठीक है। सो उसके भी आप यहाँ पे भरपाई करेंगे, ठीक है। आप यहाँ टाइम की भरपाई कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं, इंटेंसिवली काम कर रहे हैं, और यहाँ पे आप पैसे की भरपाई कर रहे हैं, तो ढेर सारा पैसा बनाएंगे आप। और जो एक आपके मन में इनसिक्योरिटी रहती है अपने फाइनेंसेस को लेके, पता नहीं पूरे होंगे कि नहीं होंगे, कल कम तो नहीं पड़ जाएंगे, कल किसी बुरे टाइम पे मेरे पास पैसे की कमी तो नहीं रह जाएगी, मेरे परिवार वालों को कोई
किल्लत तो नहीं आ जाएगी, कोई कमी तो नहीं हो जाएगी, मैं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूंगा या कर सकूंगी, ठीक है। सो उस तरह का जो आपके मन में रहता है, जून में आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होगी जो आपको इमोशनल इनसिक्योरिटी से भी राहत देगी, और आपके फाइनेंसेस ग्रो होंगे और अच्छे होंगे। और एक होता है फाइनेंसेस ग्रो हो गए, अच्छे हो गए, बट वी डोंट फील सिक्योर, हम सिक्योर फील नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप सिक्योरिटी फील करें, आप राजा के जैसा फील करेंगे। और जो फाइनेंसेस हैं आपके ना, वो अबंडेंस ग्रोथ होगी, और मतलब वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज आप डेवलप करेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। और जिनसे पैसे का जो ग्रोथ है, जो पैसे की आवक है, वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरह का भी काफ़ी है आपके आसपास। 9 पेंटिकल्स हैं, कम नहीं होते हैं। तो पैसे वाइज, रुपये पैसे वाइज, एनर्जी वाइज, आपकी हेल्थ इंप्रूव में होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। सो इस तरह से बहुत ही अच्छा प्रोस्पेरिटी का, ग्रोथ का एस्पेक्ट है। सो जून आपको बहुत अच्छी सी ग्रोथ देके जाएगा। और यहाँ पे ना आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। इस कार्ड के थ्रू ये भी है कि आपका घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, और आप दूर जा सकते हैं घूमने, ठीक है। और आप विदेश भी घूमने जा सकते हैं, और आप दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। और जून तो मंथ भी है भाई घूमने फिरने का, आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, जो भी आपका केस है। सो आप घूमने जरूर जाएंगे, इस चीज़ का तो पक्का है यहाँ पे। और एक कार्ड ये प्यारा सा आया है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये क्या है, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप फील कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल सिक्योरिटी आप फील कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है आप घर में कोई पेट लेके आए, कुछ नई रिलेशनशिप शुरू होने का है, और चाहे वो जहाँ से भी मिले, लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगी। कोई नई रिलेशनशिप शुरू हो सकती है, पुराने ही रिलेशनशिप्स में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और यहाँ पे है कि कुछ लोग हैं जिनकी आपको याद आ सकती है। ये भी हो सकता है कि जो रिलेशन टूट गए हैं, चाहे वो जितने मर्जी गंदे नोट पे टूटे हैं, चाहे चीज़ें अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, यू टर्न पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल आपको उनकी याद आ सकती है। और गाइस, इसमें कुछ बुरा नहीं है, वो हमारा ही एक पार्ट होता है जो याद के रूप में हमारे मन में रहता है, और हम हमारे पार्ट को निकाल के नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा टाइम है किसी के भी साथ, वो अच्छा ही टाइम है हमारी यादों में, और जो बुरा टाइम है वो बुरा ही टाइम है। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वैसे भी लाइफ में भी ना आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, सिक्योरिटी फील करेंगे, इमोशनल वाइज अच्छा फील करेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। एक्सप्रेस करते हैं आप, करना भी आता है आपको, बट और अच्छे से करना सीखेंगे। सो इस तरह का है यहाँ पे जून में। तो जून में अगर मैं लव लाइफ देखूँ वो भी बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल लाइफ देखूँ वो भी अच्छी है, कंपटीशन में अगर मैं विन की बात करूँ, अब इस इंसान को कोई हरा सकता है, दिस इज़ योर एनर्जी इन द जून, तो कोई हरा सकता है इसको नहीं। जिसने कमर कस ली है कि मुझे तो जीतना ही जीतना है, इसको सिर्फ टारगेट दिख रहा है अपना प्रेसाइजली। जैसे अर्जुन को वो चिड़िया की आंख दिखती थी और कुछ भी नहीं दिखता था, तो आप भी जून में वो इंसान बनने वाले हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट ही दिखेगा। और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। दो नाइट्स आए हैं आपकी रीडिंग में, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स होता है कि आपकी एनर्जी का लेवल, ठीक है। ये एयर का एलिमेंट है तो इसको ब्लू से दिखाया है, और ये अग्नि का एलिमेंट है, यानी कि फायर का एलिमेंट है। तो फायर का एलिमेंट, इंसान के अंदर एक फायर होना, ठीक है, एक आग होना कि मुझे कुछ करना है, करके दिखाना है, मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस पानी है, ठीक है। यहाँ पे बार बार यही चीज़ आपकी रीडिंग में उभर के आ रही है कि वो जो इज्जत मेरी खराब हो गई है, वो जो मेरे पैसे खराब हो गए, मेरा नुकसान हुआ है, और सबसे ज़्यादा है आपको इज्जत का, कि मुझे इज्जत दोबारा वापस पानी है, जो मेरी समाज में एक टाइम पे हुई है, थू हुई है, या मेरा जो स्टेटस का लॉस हुआ है, वो स्टेटस मुझे दोबारा पाना है। तो उसके लिए दिन रात मेहनत करते हुए मैं आपको देख रही हूँ। और आपके ना हीलिंग है यहाँ पे ना, लोअर चक्रास की हीलिंग है, जो ब्लॉक हो गए थे इस लॉस के बाद, इस रिश्ते के टूट जाने के बाद, इन सब चीज़ों के बाद, इन सब बिट्रेयल्स और फ्रॉड्स के बाद, जो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए थे, सो वो ओपन अप होंगे जून में। और जून में ढेर सारा काम का एस्पेक्ट है, नई नई चीज़ों पे आप काम करेंगे, आपके काम में आपका मन लगेगा, और मन लगा के बड़ी हिम्मत से, बड़ी मेहनत से आपको मैं काम करते हुए जून के मंथ में देख रही हूँ। और यहाँ पे आई थिंक ये वाला कार्ड रह गया, हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब भगवान आपको दे तो कितना दे, कैंसर सोल रहा है। तो जून के महीने में आपको ना अबंडेंट ग्रोथ कहीं ना कहीं भगवान आपको ग्रांटेड कर रहे हैं। और अगर भगवान आपको कोई चीज़ दे रहे हैं तो दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए, धन्यवाद बोलिए। और एक और चीज़ आपने करनी है कि आपको काम भी करना है भाई, ऐसा नहीं है
कि हमने रीडिंग देख ली या हमने कोई वीडियो देख ली कि हाँ हो जाएगा, नहीं, आपके करने से होगा। आपकी रीडिंग में क्या है, सब कुछ आपके करने से होगा। हाँ, भगवान का उसमें हाथ रहेगा, मेहरबानी रहेगी, ब्लेसिंग्स रहेंगी, आशीर्वाद रहेगा। ठीक है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। सो बहुत बहुत चांस है कि आपकी लाइफ में आपकी मदर के लक के हिसाब से कुछ चीज़ें हो जाएं, आपकी वाइफ के हिसाब से, लक के हिसाब से कुछ चीज़ें हो जाएं, कोई भी लेडी, कोई भी फेमिनिन एनर्जी, और ये आपका फेमिनिन एस्पेक्ट भी हो सकता है। आपका ही अंदर वाला जो फेमिनिन एस्पेक्ट होता है, हर मेल के अंदर, हर फीमेल के अंदर फेमिनिन होता है एक एस्पेक्ट, एक मैस्कुलिन होता है। तो आपका ही फेमिनिन एस्पेक्ट, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करके पैसा कमाना, ठीक है, और अपने पैसे को बांटना भी, क्योंकि मदरली इंस्टिंक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मदरली एनर्जी है यहाँ पे। और शेयरिंग और केयरिंग का एस्पेक्ट है, यानी कि मिल बांट के खाएंगे, जो भी बनाएंगे वो मिल बांट के सबको देंगे, सबके लिए गिफ्ट्स लेंगे, उपहार लेंगे जून में। तो ढेर सारा सक्सेस का, ग्रोथ का, प्रमोशन का एस्पेक्ट है, घूमने फिरने का एस्पेक्ट है, और इमोशनली बहुत अच्छा फील करेंगे, ये मैं यहाँ से परसीव कर पा रही हूँ। और अब लेते हैं कुछ गाइडेंस। सो गाइडेंसेस हम देख लेते हैं कि हमारे लिए ना गाइडेंसेस क्या हैं। सो यहाँ पे है गिल्ट। सो गिल्ट है, तो जून के मंथ में हो सकता है कुछ लोग आपको गिल्टी फील कराएं, और ये कौन लोग होंगे, ये वही लोग हैं जो एक्सप्लॉयटेटर्स हैं। हाँ, दिस इज द वर्ड, जो आपको एक्सप्लॉयट करते आ रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी उनके साथ बाउंड्रीज बनाओगे तो उनको, उनके पेट में दर्द होने वाला है, क्योंकि अब वो किसको चूसें, ठीक है, अब वो किसका, जिसे कहते हैं ना खून पीना, तो वो किसका खून पिए, क्योंकि वो तो परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, वो तो उसी चीज़ पे जिंदा है, दूसरे के खून पे, ठीक है, वहीं से उनको लाइफ मिलती है। सो अगर आप उनको थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे या उनको अपनी लाइफ में एक जगह बताएंगे कि बस इतना इंटरफेयर करना है, इतना इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान है जो आपको, आपके साथ फ्रॉड करके चला गया है, रोता बिलखता हुआ आपके पास आए जून के मंथ में और आपको गिल्टी फील कराए, ठीक है, क्योंकि ये लोग ना प्रोफेशनल होते हैं इन चीज़ों में। पहले आपका नुकसान करेंगे, आपकी इज्जत का फालूदा करेंगे, बाद में माफिया मांगने आएंगे और आपको गिल्टी फील कराएंगे कि भाई तुम ना कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो इतनी माफिया मांग रही हूँ या इतनी माफिया मांग रहा हूँ, या मैं तो अब बदल गया हूँ, या तुम पत्थर दिल हो। तो इस चीज़ों के लिए आप रेडी रहिएगा कि गिल्ट फील कराएंगे आपके आसपास के लोग ना आपको। और अलोननेस है यहाँ पे, रीबर्थ है यहाँ पे, और पास्ट लाइफ है। और यहाँ पे ना पास्ट लाइफ के कनेक्शन है आपके इन लोगों के साथ ना, आपका कोई ना पुराने जन्म का रिश्ता है, कार्मिक लाइफ में है आप लोग, या आपके चाहे हस्बैंड वाइफ हैं आप लोग, चाहे दोस्त हैं, चाहे माता पिता हैं ये आपके, चाहे जो मर्जी हैं, बॉस हैं, कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ये जो भी हैं इनके साथ पास्ट लाइफ का कर्मा है आपको, और उसी वजह से ये अभी आपकी लाइफ में से जाने वाले नहीं हैं। तो मैं यही कहूँगी कि जाएंगे तो ये अभी नहीं, बट इनके साथ स्ट्रॉन्ग वाली बाउंड्रीज बनाएं, अदरवाइज ये आपको गिल्ट ट्रिप देते रहेंगे, क्योंकि इनका काम यही है, इन्होंने आपको कुछ लेसन सिखाने हैं। सो बेटर है वो लेसन आप जल्दी से जल्दी सीखें, सो दैट ये पैटर्न्स जो हैं आपकी लाइफ में बंद हो जाएं। और अलोननेस है यहाँ पे, और ये आपको ना इतना गिल्ट ट्रिप दे सकते हैं जून के मंथ में, अगर आप इनकी बातों में आ गए और इनके साथ उलझ गए, कि ये दोबारा आपको वैसा ही अलोन कर देंगे जैसे आप पहले हुआ करते थे और बीच में हो गए थे, बट आप होंगे नहीं। यहाँ पे ना ये जब आपसे मिलने आएंगे, आपसे बात करने आएंगे, तो ये हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके एक नए वर्जन से मिलेंगे, बिल्कुल ही नया वर्जन। ये कहेंगे इंसान तो वही है बट बिल्कुल ही बदल गया है, ठीक है, नाम तो वही है, इसका चेहरा तो वही है, बॉडी तो इसकी वही है, बट ये तो बातें अलग तरह की कर रहा है। तो एक नया ही इंसान जन्म लेगा आप में से जून के मंथ में। इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए अगर आप अपने पुराने सेल्फ के हिसाब से ही काम करेंगे, सो चीज़ें बहुत बहुत ख़राब हो जाएंगी, गिल्टी फील कराएंगे, एनर्जी डाउन करेंगे, ड्रेन कर देंगे, बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे आपको ड्रेन करके फिर चलते बनेंगे अपना काम निकाल के। तो आपका एक नया ही वर्जन स्ट्रॉन्ग वाला जून में होना चाहिए इन सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए, ठीक है। और देखा, गाइडेंस जो है हमारे लिए हमारी रीडिंग से भी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने ये नोटिस किया है। क्योंकि लाइफ में आप अकेले नहीं हैं, लाइफ में आपको 4 लोगों के साथ हमेशा ही रहना पड़ेगा,
तो उनके साथ डील कैसे करना है ये हमें गाइडेंस से ही पता चलता है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनमें फेथ रखिए, वो पूरे हो जाएंगे। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, मैंने बोला है कि आप ना बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में रहे हैं, सो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने लिए समय निकालिए, ग्राउंडिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए, नंगे पैर ज़मीन पे चलिए, कुछ भी कीजिए, प्राणायाम करिए। बेसिकली यहाँ पे आप प्राणायाम करें, यहाँ पे ना जिस तरह की आपकी हालत है आपको प्राणायाम करना चाहिए माइंडफुलनेस के साथ। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, टिकटिकी लगाए रखते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पास्ट लाइफ के कनेक्शंस है। विद टाइम आपको इनके बारे में पता चल जाएगा। लक इज इन योर साइड, लेकिन जून के मंथ में नो मैटर व्हाट हैपन्स आपके साइड में लक है भाई, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना एक दो गाइडेंसेस हम ले लेते हैं एंजल से। देखते हैं एंजल्स क्या बोल रहे हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में पीसफुल रेजोल्यूशन है। जो चीज़ें आपको अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं वहाँ पे कोई अच्छा सा हल निकाल दिया जाएगा। नॉट द राइट टाइम है इन लोगों के साथ उलझने का, ये राइट टाइम नहीं है। दूर रहिए इनसे, इनको अपनी लाइफ से दूर रखिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हैं, अगर आपने कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करके कॉम्पिटिशन दिया हुआ है, अपना 100% लगाया हुआ है, कोई नौकरी का इंटरव्यू दिया हुआ है, या कहीं पर शादी की बात चल रही है, या आप शादी करना चाहते हैं, या किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, कोई ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन चाहते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू जब आप इस रीडिंग को देखेंगे पॉसिबल है। बी असर्टिव, बहुत कॉन्फिडेंट आपने रहना है। सो गाइज, कैंसर सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। रीडिंग को लाइक भी कीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत आप चैनल को प्यार दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप जोडिएक की रीडिंग मेरी पसंद करते हैं। सो ओवरवेल्म्ड हूँ, ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत अनुग्रहित हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखा, शुद्ध वाली हिंदी बोलूँगी अभी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कीजिएगा, आपके प्यार और सपोर्ट की हमें कंस्टेंट नीड है। और आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं अगर आप मंथली जोडिएक रीडिंग मिस नहीं करना चाहते हैं। और अगर आप कोई हैं गाइस जो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं और कोई पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं, तो एक नंबर है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।